हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्लास में हम देखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को 10-5 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यह सिर्फ ना की ट्रिक है, जबकि बल्कि एक कंसेप्ट की तरह आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कराएंगे। 3 टाइप में क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। एक वे क्वेश्चन जो 100 से कम वैल्यू दे रखी होंगी, और एक वह क्वेश्चन जो 100 से ज्यादा वैल्यू दे रखी होंगी, और एक वे क्वेश्चन जिनमें 100 से कम भी होंगे और 100 से ज्यादा वैल्यू वाले सवाल दे रखे होंगे। जैसे कि इसके जो भी लगभग में मल्टीप्लाई दे रखा हो, जैसे 98 मल्टीप्लाई 93, तो इसमें इसका हम आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ये 100 से कितना कम है? 7 कम है, जबकि ये जो कम है 2 कम है। तो यदि कम है ये 100 से तो माइनस की ही वैल्यू लिखेंगे, और यदि ये ज्यादा होता तो इसको पॉजिटिव यानी कि प्लस की वैल्यू लिखते। तो ये 100 से कम है 2, ये 100 से कम है 7, तो 7 इसमें से घटा देंगे, एक को सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो हम इस प्रकार से 98 में से 7 को घटाएं, या फिर 93 में से 2 को घटाएं। इसको घटाएं, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चाहे तो इसको यहाँ से सॉल्व करो, चाहे इसको यहाँ से सॉल्व करो, यानी कि ऐसे एक को सॉल्व कर लेना है। यदि यहाँ प्लस आता है तो जोड़ना है, और माइनस आता है तो हम उसको घटाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर माइनस है, यानी कि माइनस यानी जो 7 है इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 91 बच जाएगा। और जबकि इनका मल्टीपल जो है कितना हो जाएगा? 14, यानी कि यहाँ लिख देंगे 14। तो यही इसका आंसर है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जो इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है। अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है 93 मल्टीप्लाई, यहाँ ले लेते हैं 93 मल्टीप्लाई 94 है। कितना है? 94 मल्टीप्लाई 93। तो 100 से कितना कम है? -7। यह 100 से कितना कम है? -6। तो हम देखेंगे कि एक को ही सॉल्व करना है, चाहे तो ऐसे सॉल्व करना है या फिर इसमें से इसको सॉल्व करना है। यानी यदि माइनस का चिन्ह है तो इसमें से इसको घटा देंगे, और प्लस का है तो यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ माइनस है तो 194 में से जब 7 घटता है तो कितना बचता है? 87 बचता है, 87 बचता है। जबकि इनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना होता है? 42। तो यहाँ पर 42 लिख देंगे। तो ऐसा क्या होता है दोस्तों कि किस प्रकार से हम ऐसा लिख सकते हैं, जो कि इनका जो आंसर है 5 सेकंड में ही हम प्राप्त कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, उस कंसेप्ट को समझते हैं जिसको द्वारा हम इनको लिखते हैं। यदि दोस्तों आपने इस चैप्टर की जो प्रीवियस क्लास है उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्कशन में जाइए और उसके लिंक पर क्लिक कीजिए, और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि आपकी जो तैयारी है बेहतर बने और आपको जो मल्टीप्लाई करने में आपको सहायता प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन समझते हैं और हम उस कंसेप्ट को समझते हैं जिसके द्वारा हम लिख पाते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें से एक को घटा देते हैं, दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसको ऐड कर देते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट है वही हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि जो आंसर है वह फाइंड आउट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, कंसेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, कंसेप्ट क्या है? जब भी कोई दो वैल्यू यानी दो संख्याओं का मल्टीपल वैसी संख्या हो जैसे कि जो 100 के लगभग में हो, कि जैसे कि जो कोई मल्टीप्लाई है 89 है। कितना है? 89 मल्टीप्लाई 93। कितना है? 89 मल्टीप्लाई 93। तो आप देख पा रहे हैं यह 100 के बेस में मान सकते हैं, यानी कि 100 के नजदीकी है। यह 100 से 11 कम है, जबकि 100 से यह जो कम है 7 कम है। दोनों ही कम है, तो इसको -7 लिखेंगे, इसको -11 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 89 है, यहाँ पर 11 100 पूरा कर देगा, यहाँ पर -7 जो है इसको 100 पूरा करेगा, यानी कि यहाँ -7 की कमी है, यहाँ पर 11 की कमी है। तो ऐसे एक वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो इस वाली वैल्यू को हल करेंगे, चाहे हम फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें से इसको घटाना है क्योंकि यहाँ माइनस है। यदि यहाँ पॉजिटिव होता तो इसको हम जोड़ सकते थे, यानी 89 में यहाँ -7 को घटाना है। यदि यहाँ पॉजिटिव होता है, प्लस की वैल्यू होती है, तो वहां हम क्या करते हैं? वहां जोड़ देते हैं। तो दोस्तों समझेंगे कि इसमें से इसको घटा लो, चाहे इसमें से इसे सॉल्व करो, चाहे इसे सॉल्व करो, वैल्यू एक ही आएगी। जैसे कि 93 में से यदि 11 घटा दें तो कितना बचेगा? 82 बचेगा। कितना बचेगा? 82 बचेगा।
यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही 87 में से 89 में से 7 घटाते हैं तो कितना बचता है, 82 बचता है। यानी दोनों ही तरीकों से वैल्यू जो है समान आती है। अब देखते हैं दोस्तों इसके आगे 2 जीरो अपने आप से बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 100 बेस पर। किस पर बात कर रहे हैं, 100 बेस पर बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं, 100 बेस पर बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ जो जीरो बढ़ाएंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि जो बात है वह बेस कौन सा है हमारा, 100। कितना बेस है, 100 बेस है। कितना बेस है, 100। तो इसमें जो है अब क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यदि दोनों ये संख्या माइनस में हो तो भी जोड़ना है, प्लस में हो तो भी जोड़ना है। यदि इसमें एक माइनस का हो कोई भी और एक प्लस का हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको हमेशा इसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे ही इनका प्रोडक्ट करो, 7 का 11/12 पढ़ेंगे तो 11 7 जा 77। तो किसका आएगा ये 77 दोस्तों, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों ही वैल्यू जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर लिख दो 77 जोड़ना है, तो जैसे पूरा आंसर ऐसे हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8277 इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि 100 बेस पर कोई संख्या दी जाती है, माना की संख्या दी रखी है 98 दे रखी है, और मल्टीप्लाई करना है उसमें कितने का करना है, 91 का करना है। कितने का करना है, 91 का मल्टीप्लाई 98 में करना है। तो आप किस प्रकार से जल्दी कर पाओगे, तो यह जो कम है -2 कम है 100 से, यह कितनी कम है, 9 कम है 100 से। चाहे इस वाले में से इसको सोल्व कर दो, चाहे इस वाले में से इसे सोल्व कर दो। तो ये कहता है कि -9 घटाना है किसमें से, 98 में से। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 89 बचेगा। कितना बचेगा, 89। तो अपने आप से 2 जीरो बढ़ा लेने हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट को जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो चिन्ह है वह कैसे हैं, समान है। पॉजिटिव नेगेटिव है तो भी जोड़ना है, पॉजिटिव है तो भी जोड़ना है। यदि एक प्लस आता है और एक माइनस आता है तो दोनों को ही हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यदि एक माइनस आएगा और एक प्लस आएगा, यदि चिन्ह दोनों विपरीत हो तो हम क्या करेंगे, उसे वैल्यू को घटा देते हैं और समान चिन्ह वाली जो वैल्यू है उनके प्रोडक्ट को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 2 18, कितना हो जाएगा 18, यानी 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 18 हम काउंट कर देंगे, तो 8 9 18 ऐसे हम आंसर लिख सकते। तो दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे कि 87 है, कितना है, 87 का मल्टीप्लाई करना है 97 से। कितना है, 87 का मल्टीप्लाई 97 से करना है। तो कैसे करते हैं, ये 100 से -3 कम है, यानी ये कितना कम है, 3 कम है, तो -3 लिखेंगे। ये 100 से कितना कम है, 13 कम है, यानी 13 कम है, तो -13 लिख लेंगे। चाहे इसमें से इसे घटा दो, यानी ऐसे एक तिरछा करके वैल्यू को तिरछी लाइन से हम इसको सॉल्व करते हैं। चाहे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, या फिर ये वाली और ये वाली सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू समान आएगी और उसको यहाँ लिख देंगे। जैसे 87 में से 3 गया तो 84 बचता है, और इसके आगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं। कितना हो गया, 84 3 9, यानी 13 3 39, तो 39 को पीछे लिख देते हैं। और 87 में से 3 को घटा दिया तो 84 बचा। वैसे ही यहाँ पर हम इसमें से घटा देंगे 97 से 13 को, तो वहां पर भी कितना बचेगा, 84 ही बचेगा। दोनों ही वैल्यू में समान वैल्यू आती हैं। तो अब हम देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये होता कैसे है। इसमें जो करते हैं दोस्तों, ये 100 बेस पर है। कितने बेस पर है, 100 बेस पर है। जैसे अगला क्वेश्चन समझते हैं, उसमें समझाता हूँ कि ऐसा हमने क्यों किया, इन दोनों वैल्यूओं को गुणा करके हमने पीछे क्यों लिख दिया। वह होता है, यहाँ से समझेंगे आप। कहाँ से समझेंगे, यहाँ से समझेंगे। जैसे कि 89 है, 89 का मल्टीप्लाई करना है 93 से। किसे करना है, 93 से। तो 90 जो 3 कम है 100 से 7 कम है, जबकि 89 100 से 11 कम है। दोनों ही चिन्ह समान है, यानी इनका जो प्रोडक्ट है कैसा आएगा, पॉजिटिव, प्लस की संख्या आएगी, तो वह हमेशा जोड़नी है। यदि यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस होता है तो वह नेगेटिव आता है। कैसा आता है, नेगेटिव। यदि यहाँ पर असमान चिन्ह होते हैं, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझें कि यदि यहाँ असमान चिन्ह हो तो उसको हम वैल्यू को घटाते हैं हमेशा, और समान चिन्ह होंगे तो उसको वैल्यू को हमेशा जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही माइनस के चिन्ह है, तो माइनस से माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस। तो इसलिए दोनों वैल्यू गुणा करके हम जोड़ते हैं, और एक माइनस और एक प्लस होता है तो उस वैल्यू को हमेशा हम घटाते हैं। तो अब बात करते हैं
कि तिरछा सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, इसमें से इसका तो है ही, लेकिन इस वाले को सोल्व करेंगे तो इसमें से घटाएंगे। यदि यहाँ पर पॉजिटिव होता तो इसमें जोड़ते, इसका इसी में नहीं जोड़ना है, दूसरे से सॉल्व करना है। तो 89 में से चाहे -7 कर लो, चाहे 93 में से -11 कर लो, दोनों की वैल्यू जो बच आ जाए वह लिख दो और उसके जो बराबर में 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। कितने जीरो बढ़ाते हैं, 2 जीरो, क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं 100 बेस पर बात कर रहे हैं, इसी कारण हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। तो हम समझेंगे कि 89 में से जब 7 घट जाता है तो बचता है 82। चाहे 93 में से 11 घटा दो तो भी कितना बचता है, 82। दोनों ही वैल्यू समान आती हैं। आगे हम समझते हैं कि 82 तो लिख दिया घटा करके, जैसे 93 था और 100 से कम है 7, तो 7 डायरेक्ट घटा के यहाँ पर लिख दिया। एक बार में आंसर इतना तो आ गया। अब इसके आगे जो वैल्यू लिखी है 77, वह कहाँ से आई, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इसको भी कम देखना है, दोनों का गुणा कर लेना है, गुणा करके उसके पीछे लिख देना है। क्यों लिख देना है कि इसको वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो 2 जीरो खाली है, यहाँ 2 जीरो बढ़ाए थे। क्यों बढ़ाए थे, क्योंकि 100 बेस पर बात कर रहे हैं, तो 100 बेस पर बात थी इसलिए 2 जीरो बढ़ाए थे। जैसे ही जोड़ेंगे तो दोनों ही जीरो के स्थान पर ये 7 7 आ जाएंगे और ये